दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो दुनिया को आप दोगे वही दुनिया आपको देगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते कई किताबें भी इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। आपने भी जरूर ये अनुभव किया होगा कि हम जो भी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो हेट हो या फिर लव हो, वो दोबारा हमारे पास उसी ही लहजे में वापिस एक ना एक दिन जरूर आता है। और यही हाल हो रहा है भारत के साथ भी। भारत आज पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, फैमिली मानता है। क्या भारत के लोग हों आज दुनिया के हर कोने में बैठे हैं और वो हर कोने में बैठकर आज अपने परिवार के अंदर ही बैठे हैं, ऐसा समझते हैं। भारत आज पूरी दुनिया को परिवार मान रहा है, तो पूरी दुनिया भी भारत को अपना परिवार ही मान रही है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है ब्रिटेन से। एक समय था ब्रिटेन ने भारत के ऊपर राज किया था और कई अत्याचार किए थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। ब्रिटेन अब भारत के साथ बड़ी डील करना चाहता है और चाइना से खुद को अलग करना चाहता है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी डील होने जा रही है, क्योंकि भारत और यूके अब इकोनॉमिकली फ्रंट पर एक्टिव होने वाले हैं और चाइना की कमर तोड़कर रख देने वाले हैं। इसकी जो नींव है 1 नवंबर को पड़ जाने वाली है। दरअसल मामला यहाँ पर इस तरीके का है कि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही है। अब दोस्तों, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, देसी भाषा में आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच जितना भी ट्रेड होता है, उस ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट होंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस ये दोनों देश करेंगे। और भारत के व्यापारी हों या फिर यूके के व्यापारी हों, वो दोनों एक साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे की मार्केट को इस तरीके की बना दें जिस तरीके की मार्केट यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने बना रखी है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के अंदर एक ही सिस्टम है, वो अगर चाहें तो अपना सामान इस इलाके से लेकर उस इलाके से बेच सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर एक ही पॉलिसी है। उसी तरीके की पॉलिसी भारत भी यूके के साथ बनाना चाहता है और उसका एक कदम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल ही पड़ी है, तो भारत और यूके कितना ट्रेड करते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, भारत और यूके के बीच में ट्रेड की बात करें तो भारत मुनाफे में रहता है यूके से ट्रेड करने के लिए। भारत यूके को एक्सपोर्ट करता है 8.15 बिलियन डॉलर और दूसरी कड़ी में हम इंपोर्ट करते हैं यूके से 4.95 बिलियन डॉलर, यानी कि 5 बिलियन डॉलर के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं और 8 बिलियन डॉलर के आसपास हम भेज देते हैं। तो इस कड़ी में 3 बिलियन डॉलर का सीधा सीधा मुनाफा भारत की मार्केट को मिल रहा है। लेकिन भारत के अंदर आज बहुत सी वैरायटीज हैं और भारत के पास दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए आज पूरा मौका है। और अब जब दुनिया की फैक्ट्री भारत बन ही रहा है, तो इस कड़ी में यूके भारत के साथ डील करके खुद को एक यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़ा देश साबित करना चाहता है और ग्रेट ब्रिटेन वो बनाना चाहता है। दोस्तों, आज ग्रेट ब्रिटेन बनाना है तो पैसों की जरूरत होगी, और पैसा कहां से आएगा? ट्रेड करने से आएगा। और ट्रेड कैसे होगा? जब आपके अच्छे एग्रीमेंट हुए होंगे और आप अच्छे पार्टनरों के साथ पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। भारत के अंदर आज वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूके के पास वर्क फोर्स की बहुत कमी है। दोस्तों, अभी हाल ही में यूके की डिफेंस एजेंसियों ने भारत की डिफेंस एजेंसियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके एक ऐसे इंजन का निर्माण करने के लिए भी बातचीत की है जिस इंजन को वो अपने देश के फाइटर जेटों में भी लगाएंगे और दुनिया के देशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो मामला है डिफेंस का, लेकिन अगर आप सोच कर देखिए कि ट्रेड के क्षेत्र में भारत और यूके के जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, अगर वो एक हो जाते हैं, यूके भारत को पैसा दे, भारत की जो वर्क फोर्स है वो आज फैक्ट्रियां लगाए भारत के अंदर और वो सामान भारत का सामान बना हुआ पूरी दुनिया के अंदर जाए और मुनाफा दोनों देशों में डिवाइड हो जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि यूके आज टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका के बराबर माना जाता है, और अगर अमेरिका की टेक्नोलॉजी भारत के अंदर फैक्ट्री के तौर पर आती है तो भारत को पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हालांकि 1 नवंबर से ट्रेड की नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।